अनन्या एक पत्रकार थी। 5 साल बाद वह अपने ननिहाल लौट रही थी, उत्तराखंड के एक पुराने पहाड़ी गांव धनकोटी में। उसके नाना नानी अब इस दुनिया में नहीं थे और उनका घर अब खाली पड़ा था। गांव पहुंचते ही लोगों ने अजीब नजरों से देखा। कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। गांव के एक बुजुर्ग बोले, इस घर में अब कोई नहीं रहता बिटिया। उस रात के बाद किसी ने उस दरवाजे को नहीं खोला। अनन्या चौंकी। कौन सा दरवाजा? उस रात अनन्या ने ननिहाल के पुराने कमरों को टटोला। कितनी ही यादें थी वहां, पर सबसे पीछे के कमरे में जमीन से नीचे जाने वाली एक लोहे की सीढ़ी दिखी। तहखाना। सीढ़ियां धूल से भरी थी और नीचे का दरवाजा जंग लगा हुआ था। गांव में मशहूर था कि उस तहखाने को नाना की मौत वाली रात के बाद कभी नहीं खोला गया। लेकिन अनन्या तो पत्रकार थी, सवालों में जीती थी। अगले दिन उसने दरवाजे की जंजीर तोड़ी और मशाल जलाकर नीचे उतरी। नीचे उतरते ही बदबूदार हवा का झोंका आया। तहखाना बड़ा था। दीवारों पर पुराने कागज चिपके थे, नक्शे थे और लकड़ी के संदूक। एक कोने में उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर लिखा था, शेष जीवन का सत्य, R.S. चौहान। वो नाना का नाम था। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, मैंने जो देखा वो कोई नहीं मानेगा, लेकिन जो इस दरवाजे के पीछे है वो इंसान की सोच से परे है। डायरी में दर्ज थे 1984 के अनुभव, किसी काले जादू, पुराने मंदिर और एक अज्ञात तिजोरी की कहानी। नाना ने लिखा था कि उन्होंने गांव के पुराने मंदिर की खुदाई में कुछ ऐसा देखा था जिससे उनके जीवन में रातों की नींदें गायब हो गई। मैंने उस रात एक बच्चे को देखा था जो मर चुकी थी और मेरे सामने खड़ी थी। अनन्या को यकीन नहीं हुआ। क्या नाना मानसिक रूप से बीमार हो गए थे या वाकई कुछ ऐसा था जो सच में अनसुलझा है? अनन्या ने गांव वालों से बात करने की कोशिश की। हर कोई उस तहखाने की बात सुनकर डर गया। एक बुजुर्ग औरत बोली, तेरी नानी ने कभी उस दरवाजे की तरफ देखने भी नहीं दिया था किसी को। तेरे नाना बदल गए थे उस रात के बाद। अनन्या ने सब अनसुना किया और डायरी के इशारों पर मंदिर के पास खुदाई करने निकल पड़ी। डायरी के नक्शे के मुताबिक पुराने मंदिर के ठीक नीचे एक और छोटा दरवाजा था, मिट्टी से ढका हुआ। अनन्या ने खुदाई की और दरवाजा पाया। उसने जैसे ही उसे खोला, अंदर से सीटी जैसी तेज आवाज आई और रोशनी की तरह कुछ बाहर निकला। वो चीखी, पर वहां कुछ नहीं था, बस ठंडी हवा और एक बंधी हुई गुड़िया। उसके गले में वही लॉकेट था जो बचपन में अनन्या पहना करती थी। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, मैंने जो देखा भविष्य था। मेरी नातिन अनन्या जब वापस आएगी वो दरवाजा खुद खुलेगा, पर सच वही देख पाएगा जो डर से नहीं जिज्ञासा से देखे। अनन्या अब सोच में थी। जो उसने देखा वो क्या कल्पना थी या उसकी जिज्ञासा ने उसे उन रहस्यों से मिलाया जो सालों से दफन थे। उसने तहखाने में एक चिट्ठी छोड़ी, मैं अब इस दरवाजे को बंद कर रही हूँ, लेकिन जो सच में सच जानना चाहे वो डरना बंद करे। गांव में आज भी लोग कहते हैं, जो भी आखिरी दरवाजा खोलता है वो वैसा नहीं लौटता जैसा गया था। पर कोई नहीं जानता कि अनन्या उस रात तहखाने से बाहर आई भी थी या नहीं।